सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है अनाइलेशन। जिसके शुरुआत में ही हमें कुछ लोग लीना नाम के बायोलॉजी प्रोफेसर से उस जगह के बारे में सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं जहां उसे एक मिशन पर भेजा गया था, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से लीना तकरीबन 4 महीनों से वहां पर थी। जबकि लीना को ऐसा महसूस होता है कि वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए वहां पर थी। यहाँ तक कि उसने वहां पर खाना खाया था या नहीं ये भी उसे याद नहीं था। इसलिए वो लोग लीना से वही पूछते हैं जो उसे याद था। जिसके बाद हमें यहाँ पर 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मीटियोराइट धरती से टकरा रहा होता है, पर उस मीटियोराइट के टकराने की वजह से वहाँ कोई धमाका नहीं होता, बल्कि कुछ अजीब कारणों की वजह से उसके आसपास एक डोम यानी कि शिमर बनना शुरू हो जाता है, जो समय के साथ साथ और भी बड़ा होता रहता है। इसलिए ये जानने के लिए कि वो क्या है, वहाँ का गवर्नमेंट कुछ सोल्जर्स को उसके अंदर भेजता है, पर उसके बाद से 1 साल के लिए उनका कोई भी पता नहीं होता, जिसके वजह से उन सोल्जर्स के घर वालों को ऐसा लगता है कि वो शायद मर चुके हैं, जिनमें से लीना भी होती है, जो अपने पति केन को खोने के वजह से सहमी सहमी रहने लगती है। हालांकि वो इस दौरान बच्चों को पढ़ाना जारी रखती है, पर उसके अलावा खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए वो कुछ भी नहीं करती। जिसमें इसी दौरान एक शाम जब लीना अपना बेडरूम पेंट कर रही होती है, तब उसे वहां पर अचानक केन दिखाई देता है, जिसको 1 साल बाद वापस आता देख वो इमोशनल हो जाती है। पर अब जब केन पिछले 1 साल से गायब था, तो ऐसे में लीना उससे इसका रीजन पूछती है और ये भी कि उसके बाकी के टीम का क्या हुआ। पर केन इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। उल्टा वहाँ केन का तबीयत खराब होने लगता है, जिसके मुंह से खून निकलता देख लीना जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, क्योंकि केन के मुंह से खून निकलना बंद नहीं होता, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी सिक्योरिटी फोर्स वाले वहां आकर केन और लीना को बीच रास्ते से ही जबरदस्ती ले जाते हैं, जो कि दरअसल उन दोनों को गवर्नमेंट के एक फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहां लीना होश आने पर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंट्रेस से मिलती है, जो लीना से उसके पति के बारे में कुछ सवाल पूछने आई होती है कि आखिर वो घर कैसे आया, क्या उसने उससे घर वापस आने से पहले कभी कांटेक्ट करने का कोशिश किया था, और या फिर उनका मिशन क्या था। पर अब जब लीना को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो आखिर वो ये सब कैसे बता पाती। इसलिए ऐसे में वो उल्टा डॉक्टर वेंट्रेस से अपने पति के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ है, जो कि वैसे तो उसी फैसिलिटी में होता है, पर एक क्वारंटीन जोन में, क्योंकि केन बहुत ही बीमार होता है, इतना कि उसके बॉडी के कई सारे ऑर्गन खराब हो चुके थे, जिसके वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रहा था। लेकिन अब जब लीना खुद एक बायोलॉजी प्रोफेसर थी, तो ये सब सुनकर वो ये समझ जाती है कि उसका पति या तो किसी वायरस से इन्फेक्टेड है या फिर वो किसी तरह के रेडिएशन में एक्सपोज हुआ है। इसलिए वो अपने पति के मदद के लिए डॉक्टर वेंट्रेस से ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसका पति कहाँ गया था। पर डॉक्टर वेंट्रेस उसे कुछ बताने के बजाय उसे सीधा वो जगह ही दिखाती है जहाँ उसका पति गया था, जो कि दरअसल वही शिमर होता है जो उस मीटियोराइट के गिरने के वजह से बना था, जो कि वैसे तो उन्हें भी पता होता है, पर वो क्या है ये उन्हें अब भी नहीं पता होता। इसलिए उन्होंने उसके बारे में जानने के लिए उस शिमर के अंदर रेडियो सिग्नल के अलावा ड्रोन, जानवर, यहाँ तक कि सोल्जर्स को भी भेजा था, पर उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा सिवाय लीना के पति केन के, जिसको कुछ भी याद नहीं था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब इन सब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के साथ लीना अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, तो ऐसे में उसके पास 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो वो चुपचाप अपने पति के पास बैठी रहे या फिर उनकी मदद करे, क्योंकि डॉक्टर वेंट्रेस के मुताबिक वो लोग इस बार सोल्जर्स के बदले में कुछ स्पेशलिस्ट को उस शिमर को स्टडी करने के लिए उसके अंदर भेजने वाले हैं, जिसके वजह से लीना भी उसके साथ जाने का सोचती है, क्योंकि पहला तो वो भी एक्सपर्ट थी यानी कि बायोलॉजी में, और दूसरा उसको वहां बैठकर अपने पति के बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला था। खैर, इन सब के बाद जब वो सभी उस शिमर में एंटर करते हैं,
वैसे ही वहाँ कुछ अजीब होता है, क्योंकि लीना खुद को एक कैंप के अंदर सोई हुई पाती है, जिसको बाहर जाने पर और भी कैंप दिखाई देते हैं। इन शॉर्ट, उनमें से किसी को भी ये याद नहीं होता कि उन्होंने कैंप कब लगाया या फिर उन्हें वहाँ आए हुए कितना दिन हुआ है। पर उन्हें अपने राशन को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि उन्हें वहाँ आए हुए शायद से 3 या 4 दिन हो चुका है, जो कि लीना के साथ साथ सभी को अजीब लगता है, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद से कुछ भी नहीं खाया था। जो कि चल ही रहा होता है कि जोजी उनको ये बताती है कि उनका सभी इक्विपमेंट काम कर रहा है, यहाँ तक कि कैमरा भी। पर कोई भी डेटा भेजने पर उस शिमर के बाहर उनके बेस तक नहीं जा रहा, जिसके वजह से वो सभी वहाँ के डेटा को जमा करने के बाद खुद ही रखने का प्लान बनाते हैं और फिर मिशन के मुताबिक उस लाइट हाउस की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। जहाँ जाते जाते उन सभी को रास्ते में कई सारे म्यूटेटेड पौधे दिखाई देते हैं, यानी कि वो पौधे जिनके एक ही टहनी में कई सारे अलग अलग नस्ल के फूल होते हैं, जिनको वो देख ही रहे होते हैं कि जोजी को तभी कोई पानी में खींच लेता है। हालांकि वो सभी जोजी को जैसे तैसे पानी से बाहर ले आते हैं, पर वो जैसे ये देखते हैं कि जोजी को पानी में खींचने वाला एक अल्बाइनो एलिगेटर है, वो सभी डर जाते हैं। वैसे तो वो सभी आखिर में उस एलिगेटर को मार देते हैं, लेकिन उसके रंग, खास करके उसके कई सारे दांतों को देखकर, जो कि शार्क के दांतों जैसे होते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ सिर्फ पेड़ पौधे ही म्यूटेटेड नहीं है, बल्कि वहाँ के जानवर भी म्यूटेटेड हो चुके हैं, जैसे कि वो कोई क्रॉस ब्रीड हो। जिसके बाद वो सभी चलते चलते एक पुराने आर्मी बेस तक पहुँचते हैं, और अब जब रात होने वाला था तो वो सभी वहाँ पर रात बिताने का सोचते हैं। पर उस बेस के अंदर जाते ही उन्हें ये पता चलता है कि उससे पहले जिन सोल्जर्स को वहाँ भेजा गया था वो वहीं ठहरे थे, जिनके कई सामान के साथ एक मेमोरी कार्ड भी वहाँ पड़ा होता है, जिनको उन सोल्जर्स ने उनके लिए रखा था, जो उनके बाद वहाँ पर आने वाले थे। पर क्यों, ये जानने के लिए वो उस मेमोरी कार्ड की वीडियो को प्ले करते हैं, जिसमें लीना को अपना पति केन दिखाई देता है, जो उस वीडियो में अपने यूनिट के एक सोल्जर का पेट काट रहा होता है, जिसको देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर के आंतों को सांप की तरह रेंगते हुए देखते हैं, वैसे ही उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। इसलिए ये देखने के लिए कि वो सच है या नहीं, वो सभी उसी पुल को ढूंढते हैं जिसको उन्होंने उस वीडियो में देखा था, जिसको ढूंढने पर उन्हें उस सोल्जर का लाश मिलता है, लेकिन काई और पौधों से भरा एक ऐसा काई जो दिखने में ट्यूमर जैसा होता है। खैर, इन सब के बाद जब रात को सभी सोने जा रहे होते हैं, तब अचानक से एक म्यूटेड भालू उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है, जो कि लीना को उसके अगले दिन एक पेड़ के नीचे मरी हुई मिलती है। इसलिए लीना उसके बारे में अपने टीम को बताकर वहां से आगे बढ़ती है, जहां वो सभी बढ़ते बढ़ते गांव पहुंचते हैं, जहां के पौधे म्यूटेड होकर इंसानों की तरह ही दिखते हैं, जैसे कि मानो वो इंसान ही हो। खैर, अब जब चलते चलते एक बार फिर से रात होने वाला था, तो ऐसे में वो वहीं रुकते हैं, जिसमें इसी दौरान जोजी उन इंसान दिखने वाले पौधों को समझने की कोशिश करती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जोजी ये समझ जाती है कि जो शिमर के बाउंड्री के अंदर है, वो शिमर उन सभी के डीएनए को एक दूसरे के साथ मिलाकर उन्हें म्यूटेंट बना रहा है, जिनको सुनकर उनमें से एक यानी कि आन्या घबराने लगती है, जो वैसे तो इन सभी चीजों को देखकर वहां से अपने घर लौटना चाहती थी, पर लीना और बाकी सभी के वजह से वो घर नहीं जा पाती। इसलिए उसी रात जब वो लोग सो रहे होते हैं, तब आन्या सभी को जबरदस्ती बेहोश करके उसी में बांध देती है, उन सभी को मारकर वापस घर लौटने के लिए, क्योंकि आन्या के हिसाब से वो शिमर सभी को पागल बना रहा था, जो कि आन्या को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो खुद के हाथ के रेखाओं को बार बार बदलते हुए देखती है। खैर, जब आन्या इसी पागलपंती में लगी होती है, तब उसे बाहर से किसी के मदद मांगने का आवाज सुनाई देता है, जो कि हूबहू उसी लड़की के आवाज जैसा होता है जिसको उस भालू ने पिछले रात मारा था। इसलिए आन्या उस आवाज की तरफ भागती है,
ये समझकर कि उसकी दोस्त जिंदा है। पर वहां जाते ही आन्या पर कोई हमला कर देता है, जो कि दरअसल वही म्यूटेड भालू होता है जिसने पिछली रात उस लड़की को मारा था। जिसमें खासियत ये होता है कि वो म्यूटेंट भालू अपने शिकार को खाने के बाद सेम उसके जैसा ही आवाज निकाल सकता था। इसलिए लीना और बाकी सब उस भालू को अपने पास देख शांत रहने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भालू ये समझ ना पाए कि वो जिंदा है, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी आन्या जख्मी हालत में वहां आकर उस पर गोली चलाने लगती है। पर वो भालू तभी आन्या को बेरहमी से मार देता है, जो फिर जोजी को भी मारने ही वाला होता है कि तभी लीना उस भालू के सर को गोलियों से भर देती है। जिसके बाद डॉक्टर वेंट्रेस, जिसको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि उनका शरीर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो अकेले ही उस अंधेरे में उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ती है, जबकि लीना और जोजी वहीं रुकते हैं। लेकिन सुबह होते ही जैसे ही वो दोनों लाइट हाउस के लिए निकलने वाले होते हैं, वैसे ही जोजी लीना से वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसके शरीर से पौधे उगने लगते हैं। इन शॉर्ट, उस जगह को लेकर जोजी का थ्योरी सही होता है, क्योंकि लीना भी जोजी को ये बताती है कि पिछली रात जब उसने अपना खून चेक किया था, तब उसे अपने खून में बदलाव दिखा था। जिनको सुनने के बाद जोजी वहां से चली जाती है और फिर देखते ही देखते उन्हीं पौधों में से एक बन जाती है, जो दिखने में इंसानों जैसा होते हैं। जिसके बाद लीना, जो अब सिर्फ अकेली बचती है, वो ऐसे में अपने मिशन को पूरा करने के लिए लाइट हाउस की ओर बढ़ती है। जिसको आखिर में लाइट हाउस पहुंचने पर लाइट हाउस के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है, जिसके ठीक बगल में एक जला हुआ लाश भी होता है, जो कि खुद को मारने से पहले रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि उसके ठीक सामने कैमरा भी होता है। जिसको चेक करने पर लीना अपने पति केन को देखती है, जो अपने सामने किसी चीज को ग्लो होता हुआ देख घबराने लगता है, जो आखिर में घबराकर खुद को ही ग्रेनेड से उड़ा देता है। लेकिन तभी लीना केन के सामने एक आदमी को देखती है, जो दिखने में केन जैसा ही होता है, जिसको देखकर लीना भी अब घबराने लगती है, क्योंकि बाहर जो उस फैसिलिटी में था वो दरअसल असली केन नहीं था। इसलिए वो असल में क्या है, ये जानने के लिए लीना उस गड्ढे के नीचे जाती है, जहां जाने पर लीना अपने सामने डॉक्टर वेंट्रेस को देखती है, जो लीना को ये बताती है कि वो शिमर आखिर में सब कुछ अपने अंदर संभालेगा। जिसको कहते ही वेंट्रेस एक शिमरिंग क्लाउड में बदल जाती है, जो लीना के चेहरे से खून लेकर एक फेसलेस इंसान बन जाती है, जो लीना को देखकर उसके हर एक मोमेंट को कॉपी करती है, जिसके वजह से वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं पाती। इसलिए आखिर में वो चालाकी से उस क्रिएचर को ट्रिक करते हुए केन के बचे हुए ग्रेनेड को एक्सप्लोड करवा देती है और लाइट हाउस को आग लगाकर वहां से भाग जाती है, जिसके वजह से शिमरिंग बंद हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमें ये पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, वो दरअसल लीना अपने साथ हुए हादसों को उन लोगों को बता रही होती है, जो आखिर में नकली केन से मिलती है और उससे ये पूछती है कि वो असली केन है या नहीं। पर वो नकली केन कोई भी जवाब नहीं देता। पर ये चीज एक ट्विस्ट में तब बदल जाता है जब वो नकली केन लीना से ये पूछता है कि वो असली लीना है या नहीं। पर लीना भी कोई जवाब नहीं देती, उल्टा वो उसको गले से लगा लेती है। जिसके बाद इस मूवी के आखिर में हमें लीना के आंखें ग्लो होते हुए दिखते हैं, बिल्कुल नकली केन की तरह। यानी कि वो भी असली लीना नहीं होती, असली लीना उस लाइट हाउस में ही मर चुकी होती है। और जो एलियन लीना और केन के भेस में वहां पर थे, वो आखिर में उस शिमर को एक बार फिर से शुरू कर देते हैं, पूरे धरती को अपने अंदर समाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।